एवरीवन, वेलकम टू सीएसआई नेट अड्डा। मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की मदद से सीएसआई एंड नेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखेंगे, स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको इस तरीके से फॉर्म के लिए आपको सीएसआई एंड नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा या एनटीए की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक कॉलम आएगा जिसमें आपको यहाँ पे बॉटम मोस्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड लॉगिन। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पेज आएगा जिसमें तुम्हें देखने को मिलेगा कि यहाँ से आप जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है स्टूडेंट्स उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी चीजें मेंशन है, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट आर द 3 कैटेगरीज, ये सभी चीजें आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर नीचे पेज में देखने को मिल जाएगा कि जो भी फीस है वो बेस्ड है आपकी कैटेगरी पर, तो कैटेगरी के हिसाब से आपकी फीस है। इसके बाद स्टूडेंट्स इन्होंने यहीं पर नीचे जो है कुछ स्टेप्स बता रखे हैं इन ऑर्डर टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म और क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज आती है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड बनाने में किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग आपका पासवर्ड होना चाहिए, एक अपर केस लेटर होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये कुछ एसेंशियल चीजें हैं जो स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद वो आपको कहेगा कि या तो आप अपना फोन नंबर या मेल आईडी से जो है मतलब जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करें। तो जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स की फोन नंबर हम डालते हैं, तो फोन नंबर आप जैसे ही डालेंगे आपके पास उसी फोन नंबर पर एक ओटीपी जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा। जैसे ही ओटीपी आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आपके सामने इस तरीके से एक पेज खुलेगा जो शो कर रहा होगा आपकी आधार डिटेल्स। तो इस आधार डिटेल से स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कि ये फोन नंबर जो है ये आप ही का है। तो कोशिश करना कि अपना खुद का फोन नंबर जो कि तुम्हारा आधार कार्ड से लिंक्ड है उसी को तुम क्या करोगे स्टूडेंट्स, उसी को यहाँ पर भेजना है या फिर यहाँ पे फिल करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पर एक पेज आएगा जिसमें वो आपकी पर्सनल डिटेल्स को फिल करवाएगा, जैसे कि कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और जेंडर, मोबाइल नंबर, ये सब। ठीक है, जो भी तुम्हारी डिटेल्स तुम्हारे 10th के या बर्थ सर्टिफिकेट में गिवन है बिल्कुल एज इट इज ही लिखना है स्टूडेंट्स। अगर तुमने 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार नहीं लिखा तो आगे चल के दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी मेंशन कर देना, जैसे कि अगर किसी और का नंबर देना चाहते हो या तुम्हारे पास ही 2 नंबर है तो वो चीज मेंशन कर सकते हो। आइडेंटिटी टाइप एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिटी टाइप का मतलब है स्टूडेंट्स की आधार कार्ड का नंबर आप डालना चाह रहे हैं, पैन कार्ड का नंबर या फिर वोटर आईडी का नंबर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देगा सेलेक्ट करने को, तो वही नंबर जो है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर भरना होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद बात आती है परमानेंट एड्रेस की। तो परमानेंट एड्रेस स्टूडेंट्स अगर आपके पास जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, बट डिफरेंट है तो फिर आपको ये सभी चीजें जो है वो फिल करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको आपको याद भी रखना होगा, यानी कि तुम्हें पासवर्ड बनाना है। तो उसमें 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जैसे ही तुम पासवर्ड बना दोगे उसके बाद तुम्हें कंफर्म पासवर्ड करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन तुम्हें स्टूडेंट्स दे देगा, जैसे कि व्हाट्स योर मदर नेम और ऐसे ही कुछ एक और क्वेश्चन देगा, उसका तुम्हें आंसर डालना होगा। जैसे कि मान लो अगर तुम भूल जाते हो कोई भी चीज तो वो तुम्हें सिक्योरिटी क्वेश्चन से ये अश्योर कर सके कि क्या ये तुम ही हो जो बार बार यहाँ पर लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट सिक्योरिटी पिन। तो अगर मान लो ये तुम्हें सिक्योरिटी पिन फॉर एन एग्जांपल समझ नहीं आ रहा है तो उस केस में यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश कर देना, ये चेंज हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा और फिर उसको तुम फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो फिर ये तुमसे बोलेगा कि क्या तुम्हारा नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर जो तुमने फिल करा है क्या वो सभी सही है। अगर सही है स्टूडेंट्स तो आई एग्री पे क्लिक करना और सेंड, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे चले जाना। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो आपका जो मेल एड्रेस होगा स्टूडेंट्स उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो तुम ओटीपी डालना और ये यहाँ पर जो आपको कैप्चा दे रखा है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई करना है। इनकेस नहीं आता है तो दोबारा से रीसेंड ओटीपी पे चले जाना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर दोबारा से लॉगिन का प्रोसीजर, मतलब तुमने अब अपनी आईडी जनरेट कर ली है, अब तुम्हें लॉगिन करना है। तो जो तुम्हारे पास एप्लीकेशन नंबर होगा, ठीक है, इस दौरान तुम्हें एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उसको ध्यान रखना। मान लो नहीं याद है तो फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर पर चले जाना।
तो वहां से तुम्हें जब आईडी लॉगिन करोगे ना, तो वो तुम्हें दिखा देगा तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो इसलिए पासवर्ड याद होना जरूरी है। पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, जो यहाँ पर दे रखा है उसी को डालेंगे। उसके बाद रिफ्रेश, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं समझ आ रहा तो रिफ्रेश कर देना, नहीं तो लॉगिन कर देना। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये सारे इस तरीके से पोर्टल आ जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हो चुका है, एप्लीकेशन भरनी है और फी पेमेंट करना है। नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे सामने डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, या फिर अगर आप सिंगल चाइल्ड है अपनी फैमिली में या नहीं, फादर या गार्जियन नेम, मदर्स का नेम, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप में यही चीज की आधार कार्ड डाल रहे हो या कोई दूसरा आइडेंटिटी कार्ड डाल रहे हो, उसी का नंबर, कैटेगरी कोई स्पेसिफिक है तो यहाँ पर डायबिटिक, और यहाँ पर एनुअल इनकम ऑफ योर पेरेंट्स। ये सब जैसे ही स्टूडेंट्स तुम फिल कर दोगे, उसके बाद तुम्हारे पास ये दोबारा से एक पोर्टल इस तरीके से खुल के आएगा, जिसमें तुमसे पूछेगा क्या जो तुमने डिटेल्स भरी हैं वो सही है या नहीं है। तो इसमें आई एग्री करके सबमिट कर देना, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे स्टूडेंट्स, उसके बाद तुम्हारे पास ये वाला पोर्टल खुल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना एक बढ़िया सी चीज दे रखी है, वो ये दे रखी है कि आपको यहाँ पर CSIR नेट के लिए अप्लाई करना है, तो आप क्या 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से है या मास्टर डिग्री से है। ठीक है, जो भी तुम्हारा डोमेन है उसको सेलेक्ट कर लेना, आई एग्री करना स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ते हैं। अब मान लो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया कि मास्टर डिग्री है मेरे पास, अब मुझे भरना है फॉर्म, तो वो तुमसे ये सब डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि स्टेटस, पासिंग स्टेटस, पास हो चुके हो या वेटिंग है, कोर्स स्ट्रीम क्या है, एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा है, इंस्टीट्यूट का एड्रेस कौन सा है, पासिंग ईयर कौन सा है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का पिन कोड, ये सब तुम्हें डालना होगा। अब मान लो स्टूडेंट्स की कोई बच्चा है जिसका 4 साल का प्रोग्राम है, तो उसमें भी उसको स्टेटस डालना होगा, क्या वो पास हो चुका है या अभी भी अपीयरिंग है, पासिंग ईयर यहाँ पे वही सेम चीज जो है स्टूडेंट्स आपको डालनी होगी। और जैसे ही आप फिल कर लोगे, उसके बाद दोबारा से तुम्हें यहाँ पे कैप्चा कोड डालना होगा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको डालना होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ स्टूडेंट्स, इसके बाद ये तुमसे पूछेगा क्या तुम्हारे पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है या तुम कोई एक्स सर्विस में इंक्लूडेड हो। तो यहाँ पर अगर स्पेशलाइजेशन तुम्हारे मास्टर्स में थी कोई, तो तुम वो फिल कर सकते हो, बट अगर रिसर्च एक्सपीरियंस तुम्हारे पास आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी है तो तुम वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। अगर किसी सर्विस में थे स्टूडेंट्स, वो भी फिल कर सकते हो, और अगर एमफिल डिग्री है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये तुम्हें एक डैशबोर्ड कोने में भी दिखेगा, जिसमें तुम्हें दिख जाएगा कि तुम कहाँ पे कितने स्टेप्स पर पहुंच चुके हो। अब अगर हम लोग देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है तुमसे कि तुम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, JRF या PhD ओनली। तो यहाँ पे बच्चे JRF को सिलेक्ट करना, ऑटोमेटिकली असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD तुम्हारा सिलेक्ट हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी बच्चे JRF पे करना, असिस्टेंट प्रोफेसर या उस पे करोगे बेकार में अगर JRF के लिए भी एलिजिबल हुए तो कुछ अलग दिक्कत हो जाए, तो सेलेक्ट द JRF पोर्शन। और क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी कर लेना। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको सेलेक्ट, ये अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे अपना जो भी जहाँ पर भी सेंटर देना है, 4 चॉइसेस आपको स्टेट एंड सिटी की दी जाएगी, वो आप फिल कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो फिर ये आपसे पूछेगा अपना फोटो सिग्नेचर, और अगर आपके पास यानी कि अगर आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपसे कैटेगरी के बारे में भी पूछ लेगा, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मांग लेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको फिल करनी है। यहाँ पर देख सकते हो जो साइज है वो किस तरीके से है, तुम्हारे पास डाउनलोडेड होगा, चूज फाइल करना, तुम्हारे जो टैब है स्टूडेंट्स, वो एक विंडो खुल जाएगी जो तुम्हारे ही डेस्कटॉप को रिप्रेजेंट कर रही होगी, जिसमें से तुम अपना जो डॉक्यूमेंट है वो वहां पर सबमिट कर सकते हो। अब उसके बाद स्टूडेंट्स तुम्हारे पास ये प्रोसीजर आ जाएगा, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वेरीफाई करना है अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पर क्लिक हियर कर देना। जैसे ही ये सब कंडीशंस कर दोगे स्टूडेंट्स, तो तुम्हारे पास एक इस तरीके से पेज खुल के आएगा कि क्या तुम इन सब चीजों के लिए श्योर हो जो तुमने भरा है। तो अगर श्योर हो तो फाइनल सबमिट पर चले जाना, और फिर उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, और उसके बाद आपको अपना फीस जो है स्टूडेंट्स वो सबमिट कर देनी है। डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी आपकी फीस रहेगी स्टूडेंट्स, और जैसे ही फीस सबमिट हो जाए उसके बाद एक बार चेक कर लेना कि पोर्टल में सक्सेस लिख के आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स CSIR नेट अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी करेंगे, और जरूर से जरूर लाइक भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।